दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल ASM न्यूज़ पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित करें। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण का एक अलग ही महत्व होता है और आप प्राकृतिक वातावरण देख पा रहे हैं, है ना। जाहिर-सी बात है, अत्यंत सुंदर, कितना अच्छा लगता है ना। प्रकृति का आनंद सच में अगर देखा जाए तो, है ना, तो गांधी जी ने कहा नहीं था कि असल ज़िंदगी गाँवों में ही बसती है। सच है ना। ग्रामीण इलाके इसलिए आज भी ऑक्सीजन का भंडार हैं और जो शहर हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का भंडार बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, सही लाइफ इधर ही बसती है। प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे मित्रों, कि आप लोग TGT PGT के लिए तैयारी आरंभ कर दीजिए, क्योंकि पेपर आप लोगों का 27-28 जून को ही है ना, और 29-30 जून को आपका PGT हो जाएगा, कोई दो राय नहीं है। जिन भाई बहनों का नोट्स नहीं डिस्पैच हो पाया था किसी कारणवश, आज वो नोट्स डिस्पैच हो गया है और अब आप लोगों को वो नोट्स बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। तो उसके लिए ना परेशान हो, रत्ती भर भी परेशान ना हो, है ना, ताकि आप लोगों का कल्याण हो जाए, अच्छा हो जाए। आप लोगों का अच्छा करना मेरा ध्येय है, आप लोगों को परेशान करना मेरा ध्येय नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मेरे साथ में जुड़े रहें। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि B.Ed समायोजन से रिलेटेड जो भी वीडियोस हमारे पे पड़ेगी वो एथेंटिक होगी, किसी प्रकार की फर्जी वीडियो नहीं। जो लोग याचिका में सम्मिलित होकर के लाभ लेने की स्थिति में हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि हियरिंग शुल्क जमा कर दें और जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं, क्योंकि उनके पास में भी अवसर है अगर चाहते हैं तो। जो लोग नहीं जुड़ना चाहते, कोई बात नहीं, जा कर के वहाँ सुप्रीम कोर्ट में झूठी सुनवाई के विषय में बताता रहता है ना, एक है, तो जा कर के वहाँ पर आप मज़े लीजिए आराम से, कोई वो नहीं कर रहा है, ठीक है। वहीं पे बन जाइए, वहीं पे जुड़ जाइए, वहाँ पे रोज़ हियरिंग शुल्क देते रहिए, चलते रहिए। कुछ लोग तो, कई ऐसे भी महान पुरुष हैं जो कि कई याचिकाओं में याची बने हैं, कई लोगों की याचिकाओं में याची बने हैं। एक कहानी आपने सुनी कि नहीं? मैं सुनाता हूँ, ये उसी से रिलेटेड है। दोस्तों, एक बार पंडित जी और मुल्ला जी दोनों लोग नदी पार करने के लिए गए। पंडित जी मंत्र का उच्चारण करते हुए एक पत्ता बहते हुए आया, कमल का पत्ता, और उन्होंने कहा, मंत्रोच्चार किया, मंत्रोच्चार करके कूदे और तुरंत वो कमल का पत्ता उनको पार लगा के ले गया, ठीक है। तो इसके बाद में अब उन्होंने सोचा कि भाई इनका तो मंत्र बहुत सही है। अब चूँकि उन्होंने राम कहा और राम कह करके कूदे और बहते हुए चले गए, आराम से पार कर गए, है ना। और उन्होंने कहा, उनको विश्वास नहीं था अपने ईश्वर पे, तो मौलवी साहब ने कहा अल्लाह राम, यही कह के कूदे और डूब गए। तो जब विश्वास नहीं रहता तो जुड़ने का कोई औचित्य नहीं रहता, सीधे बात है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि स्वधर्मम निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म में भय लगता है। तो किसी का धर्म बुरा नहीं होता दोस्तों, निश्चित रूप से किसी का धर्म बुरा नहीं होता। और निश्चित रूप से मुझे वो स्वामी प्रसाद मौर्य का एक बयान बड़ा सही याद आता है, उसके मुँह से शूद्र बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, कहता है कि शूद्र, और इसमें जो ये शूद्र हैं, इसमें सब आ गए, क्या कहते हैं, सवर्ण को छोड़ करके। उसके बाद में नारियों के लिए कहा तो उसमें सब नारियाँ आ गई ना, उत्साह नहीं कहता, वो शाह कहता है हर चीज़ के लिए। मैंने यार, किसी के अंदर कोई क्वालिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अरे, मंत्री के पद पे रहे हो, क्या कहते हैं, हारने से पहले इतने बड़े लीडर थे, हारने के बाद में अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो एक बार अगर ठप्पा हार का लग जाए ना, तो निरंतर वो लगता ही जाता है। जैसे अभी देख लीजिए, है ना, समाजवादी पार्टी के जो ये सिपह सलार हैं, वही अखिलेश यादव के नैया डुबोने में लगे हुए हैं। देख लीजिए खुद ही, समाजवादी पार्टी ने बेरोजगार भत्ता से लेकर के तमाम प्रकार की स्कीमों की घोषणा की थी, लेकिन फिर भी हार गए। और जो 2012 का आया हुआ था मैंडेट, वो मुलायम सिंह यादव के नाम पर आया हुआ था।
उसके बाद में समाजवादी पार्टी हारती चली जा रही है। इसके पीछे कारण है, ये अपने जब तक इन चुग्गों का उपचार नहीं करेंगे, इसी प्रकार का पराजय का सामना इनको करना पड़ेगा। चुग्गे कौन है? आजम खान। आजम खान का उपचार कर दे, पार्टी से इसको निकाल दें। किसी काम का नेता नहीं, रामपुर में भी नहीं जितवा पाया, है ना। बुरी तरीके से सपा की दुर्गति हुई। दूसरा, शिवपाल सिंह यादव, चचा को लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, अपने गृह क्षेत्र में ही हार गए। ठीक है, चचा के जो कार्यकर्ता हैं वो अंतर्घात करके अपनी ही पार्टी, यहाँ भले ही वंश शामिल हो गए हैं, लेकिन जैसे शकुनी वहाँ पे वंश का समापन करने के लिए नहीं आया था, कौरव वंश का, उसी प्रकार का ये व्यक्ति निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। ठीक है, और वो दिन दूर नहीं है जब बसपा की तरह इनकी स्थिति हो जाएगी और कोई तीसरी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे जो हो, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचें। अगर इन्होंने घोषणा न की होती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ तो इन्होंने आ जाएगा 72,825 काउंसलिंग करा देंगे। काउंसलिंग वाले खूब वोट दिए, खूब जम के वोट दिए। बीएड डिग्री धारकों का निश्चित रूप से पूरा वोट, शिक्षा मित्रों का पूरा वोट, सब पूरा सपा को मिला था, तब जाकर के 111 सीटें आई थी, है ना। वर्तमान में घट करके 107 तक पहुंच गई हैं, अभी घटती ही चली जाएंगी। कहने का तात्पर्य ये कि दोस्तों देखिए, अगर सिपह सलार सही ना हो, ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव नेता अच्छे नहीं हैं, अखिलेश यादव नेता अच्छे हैं, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि नेता अच्छे हैं तो उनके साथ रहने वाले चेले चपाटे भी अच्छे हों। चेले चपाटे तो गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, और गुंडागर्दी करने के कारण से पूरे प्रदेश का माहौल इन्होंने नारकी बना कर रखा हुआ है। अतीक अहमद इनके ही पार्टी से सांसद बना, विधायक बना, है ना, और उसको महिमा मंडित हमेशा करते रहे। अशरफ भी इनके पार्टी से बना। तो जब तक इन गुंडों का इलाज नहीं करेंगे, गुंडे एकदम खुलेआम धमकी दे रहे थे जब इस समय सरकार नहीं बनी थी, चुनाव हो रहा था, हमारी सरकार आने तो मुठवा लेंगी, ये है वो है। जनता जनार्दन भी समझदार है, और आपको कैराना भूलना नहीं चाहिए। कैराना में जिस तरीके से आतंक की घटनाएं सरकार में हुई थी, निश्चित रूप से वो बहुत ही निंदनीय थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैराना में तंबू गाड़ करके वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदुओं के घरों के पास में पलायन का बोर्ड लगा दिया गया था, हिंदुओं घर खाली करो जिस प्रकार के बोर्ड लगा दिया गया था, वो सब क्या था? इस तरीके की चीज़ें वास्तव में निंदनीय है। तो अगर सपा को फिर से उद्धार करना है तो इन जाहिलों को निकाल करके फेंक देना होगा, तभी जा कर के कुछ हो पाएगा। बहरहाल ये हमारा अपना निजी विचार है ना। राजनीतिक मंच है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई जाएंगी। और समायोजन की बात रही, समायोजन यही सरकार करेगी और किसी के बस का नहीं है। समायोजन भी होगा, लेकिन उसके लिए परीक्षा होगी। परीक्षा होने के पश्चात वर्षवार नियुक्ति नहीं होगी। परीक्षा होने के पश्चात जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसको मेरिट के हिसाब से 5,000, 10,000, 15,000 तक के वेतनमान पे रखा जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोग तैयारी करते रहें, और 50% डिस्काउंट पर हमारे नोट्स हैं। तो आप 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए और नोट्स बुक करिए। अगर आप याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपके पास अंतिम अवसर है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं इंतजार करते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके अपने नोट्स ले सकते हैं, या इसी दस्तावेज भेज करके याची बन सकते हैं। मौका आप लोगों के लिए बहुत सीमित है, इसीलिए जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।